बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। मौसम सरमा अपने पूरे जोबन पे है और पाकिस्तान में तो मौसम सरमा बिल्कुल मेहमान की तरह आता है और लोग हम उसको बड़ा वेलकम करते हैं। तो उसमें बड़े बड़े मजे मजे की चीजें होती हैं, जैसे खुश्क मेवा, मूंगफली खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ते खा रहे हैं, अच्छा कबाब खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं। और एक और चीज जो बड़े ही लोग शौक से खाते हैं और उसका लोग बड़ा भरपूर इस्तकबाल करते हैं, वो है मछली। यानी कि मछली की जो दुकानें हैं, हमें देखते हैं कि जनाब सड़कों पे जनाब लाइनों की लाइनों लग जाती हैं। और एक जमाना था कि मछली जो थी ना वो इतनी आम नहीं थी, फिर उसके बाद फार्मिंग शुरू हो गई, अब इसकी कीमत कम हो गई और ये देखें अभी इसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, जितना इसका शौक से खाते हैं इसकी लज्जत की वजह से, उससे भी ज्यादा इसके फायदे हैं। और यानी कि हमारे यहाँ लोग अक्सर ये बड़ी मशहूर बात है जनाब, मछली बड़ी गर्म होती है और कुछ लोग कहते हैं यार हम मछली खा के सोए और हमारा जो ना रात को एहतलाम हो गया। ठीक है, तो इनकी बात जो है ये टोटल गलत नहीं है। यानी कि वाकई बंदे के अंदर जो अराउजल है वो ज्यादा हो जाता है जब इंसान मछली जो है ना वो खाता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मछली के क्या फायदा है, यानी कि सेक्स के साथ इसका ताल्लुक है कैसा और उसकी साइंसी बुनियादें क्या हैं, या हमारे दिमाग का फतूर है कि जैसे वो कहते हैं जनाब ये खाओ और चाहे ग्लूकोज की गोली दे दो और कोई ये जनाब वहां वहां से आई है, इसके अंदर शेर की चर्बी है, इसके अंदर जनाब सांडे का तेल है, फलाना तीना खाओ देखो क्या बनेगा तुम्हारा। और बंदा कहता है ओ वाकई लगता है जनाब कोई ना कोई चीज तुमने मुझे दे दी है, ठीक है अब तो मैं दीवार को भी पे भी हमला कर दूंगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि साइंसी तौर पे अपने सारे एक्सपीरियंस के ऊपर और नॉलेज के उसके ऊपर कि इसके अंदर वाकई कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जनरल कंटेंट्स देख लेना। सबसे क्या है, जैसे सबसे पहले इसमें प्रोटीन का ये बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि और आपको प्रोटीन का यानी कि बायो अवेलेबिलिटी के लिहाज से नंबर 1 ए ग्रेड किस्म की इसमें प्रोटीन होती है और उसमें तमाम असेंशियल और कई नॉन असेंशियल अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड्स में हमें पता ही है कि हमारा जो वसीम अकरम है वो कौन बना, एल आर्जिनिन, यानी कि वो मछली के गोश्त में पाया जाता है, उसकी प्रोटीन में ठीक ठाक होता है। जब वो अंदर जाएगा तो वेसल्स को खोलेगा और खून दौड़ेगा और इरेक्शन जो है वो फिर अपना सर उठाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन इसके अलावा भी दूसरे अमीनो एसिड्स भी बड़े जरूरी होते हैं। मगर टीम खाली वसीम अकरम तो नहीं होती, उसमें सईद अनवर भी था, उसमें अमर सुहेल भी तो था ना, ठीक है ना, इंतजाम भी था। तो लेकिन बार उसमें वसीम अकरम जो है ना वो उसका एलार्जीन पाया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मछली हम ज्यादातर खाते हैं वो उसकी एक किस्म है जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ले ली है, अब वो है रोहू। ठीक है ना, तो इसलिए मैं फोकस करूंगा कि रोहू के अंदर वो क्या चीजें हैं ताकि हम जान सकें कि इसके अंदर वो चीजें ज्यादा हमें मिल सकती हैं। रोहू यानी कि कोई हल्की वैरायटी नहीं है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। लज्जत में तो ये बेपाया किस्म का इसका टेस्ट है। और बहुत किस्में हैं जो खग्गा वगैरह, मली वगैरह, महाशेर के, लेकिन ये दरियाई मछली है। अच्छा, सबसे पहले तो हम दरियाई मछली और उसमें देख लें कि क्या है। दरियाई की मछली में फिरती है, उसमें एक्सरसाइज करती है उसकी, लेकिन हमारे दरिया जो है यहाँ पे जो जैसे आप रावी का देखें, सारी दुनिया का इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जाता है, तो मरकरी शकरी ये वो चरीबून मछलियों में पाया जाता है। मछली वैसे ही बड़ी कम हो गई है। तो अगर पानी की फ्रेश वाटर आपने खानी है दरिया की तो डैम की मछली है, यानी कि जो कंपैरेटिवली आपको अच्छी हालत में मिल जाती है। उसमें आपको
वो उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो नहीं होता। तो अगर आपने खानी है यानी कि फार्मिंग मछली नहीं खानी, दूसरी खानी है, तो फिर आप वो डैम की मछली लें। फिर इसके अलावा समुद्री मछली है, उसमें हमारी बाम जो है सरफरिस्त है, बहुत ज़्यादा बिकती है। पहले एक ज़माना था कि बाम की कीमत कम होती थी और रोहू की ज़्यादा होती थी। अब उल्टा हो गया ज़माना है कि बाम जो है वो अब कम आती है और रोहू के जनाब फार्मिंग पे फार्मिंग फार्मिंग पे फार्मिंग हो रही है और जनाब लुट मच गई है। तो हर जगह आपको रोहू ही मिलती है। इसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो वहां पर आपको ट्राउट भी मिलती है, ट्राउट की भी फार्मिंग होती है। तो ए, ए, ये मछली जो है यानी कि हमारी जो रोहू है इसमें दो अमीनो एसिड्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा पाए जाते हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए करूंगा कि हम खाते हैं हमें। अच्छा, उसमें क्या है, एक है ग्लाइसिन और एक है ग्लूटामिक एसिड। ग्लाइसिन जो है ना बड़ा काम का है। ये आपका किडनी हेल्थ में बड़ा हेल्प करता है। आपका प्रोस्टेट है उसके लिए ये बड़ा अच्छा है। स्किज़ोफ्रेनिया में बड़ा, स्किज़ोफ्रेनिया तो रोज की चीज नहीं है, लेकिन उन लोगों में ये इसका एक अच्छा रोल है। ठीक है, इसका मतलब है कि चलो आप पागल होने से बच जाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया। तो फिर इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड है जो ग्लूटामिन में जाके कन्वर्ट होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका मेमोरी शेमरी में बड़ा अच्छा रोल है। तो ये हमारी जो मछली इसमें पाया जाता है। और मछली जो है हमने खानी कैसे है, ठीक है। अगर तो मछली फ्राई हुई है खालिस सरसों के तेल में, ताजे में, फिर तो इस जैसा बहुत अच्छी, यानी कि डेफिनेटली। लेकिन अगर ये इसका तेल अच्छा नहीं है या इसमें कोई 50 दफा हमने कर दी है तलाई, तो फिर वो ऑक्सीडेशन हो जाती है उस तेल की। तो मछली में वो कुछ नुकसान जो हैं, जो ऑयल के जो ओवर यूज होता है वो आने शुरू। अगर और दूसरे तेल यूज करें जैसे कैनोला कर लें या ये सनफ्लावर कर लें, ये दूसरा सोयाबीन कर लें, तो आपको मेरी पिछली वीडियोस पता होंगी। तो मैं इनके कोई इतना फेवर में नहीं हूँ क्योंकि इनके कई मसाइल जो हैं इन ऑयल्स के होते हैं। खासतौर पर सोयाबीन में तो मैंने बताया था कि उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ जाता है और वो बंदे के ब्रेस्ट को करते हैं लोग कहने जाते हैं इसकी जीन्स बदलने बदलने वाली है। तो फीमेल के लिए तो ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रिफर करना है तो फिर आप कोशिश करें कि सरसों के तेल में जो फ्राई हुई है। फिर इसके अलावा जो ये स्टीम भी फॉर्म में भी मिलती है, ये इसकी कोयलों में भी इसकी बारबेक्यू भी इसका होता है। इसको शोरबे में भी खा सकते हैं। उसका भाई बड़ा टेस्ट होता है, शोरबा ही बड़ा जालिम किस्म का होता है। तो वो आप यानी कि मुख्तलिफ तरीके से इसको खा सकते हैं जैसे आपकी पसंद हो। लेकिन ये कहते हैं कि हफ्ते में आप 2 दफा इसको खाएं तो आपको इसके बहुत फायदे होते हैं। हमारे यहाँ तो एक मिथ है कि हमने खानी सर्दियों में। खैर मैं नहीं इस चीज को मानता, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो मिथ जो है जो दिमाग में ठुक जाते हैं वो फिर निकलते नहीं है। तो खाने लोगों ने सर्दियों में, बाद में उसको उठा के बाहर फेंक देना है। तो लेकिन आपको पता है जितनी कौमें ये मछली सी फूड पे पलती हैं उनकी हेल्थ जो है वो आम लोगों से बहुत बेहतर रहती है। तो अगर इसके हम और न्यूट्रिशंस देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें आयोडीन है। आयोडीन आपको पता ही कितनी इंपॉर्टेंट है, सारा थायराइड आपका इस पे चलता है। तो ये इसका फायदा होता है। तो फिर विटामिन डी, विटामिन डी आप सन से लेते हैं लेकिन मछली के तेल से भी लेते हैं। मछली के ऑयल के होते हैं कैप्सूल, वो भी खाते हैं। और विटामिन डी जो है आपको पता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है जिससे सेक्स बढ़ता है, हड्डियां बनती हैं, सब कुछ होता है इससे। और क्या क्या कुछ नहीं होता। थैरोक्सिन, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो असल में मर्दानगी की बुनियाद है। ठीक है, इसको मैं कपूरों का पानी कहता हूँ। तो हमने ये देखना है कि हाँ भाई ये जो मछली आप खा रहे हैं इसमें कितनी अच्छी विटामिन डी है। इसका मतलब आपके कपूरों को ये कितना पानी दे रहा है। बोल मेरी मछली कितना पानी, यानी कि कपूरों में कितना पानी पैदा किया तूने। तो मछली जो है ना ये कपूरों में पानी में इजाफा कर देती है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नायसिन। नायसिन विटामिन बी3 है। इसका बड़ा लोगों ने नहीं सुना। ये
वेसल्स को खोलती है, और इसका जो है ना बड़ी खास खूबी है कि ये कम करती है कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाती है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को। और ये मैं अपनी सेक्स की मेडिसिन में नायासिन यूज करता हूँ। ये बड़ी मेरी राज की बात है, मैं अब राज खोलने पे आ गया हूँ। तो नायासिन मैं देता हूँ अपने पेशेंट्स को, तकरीबन हर पेशेंट को एज ए सप्लीमेंट ना। तो इसी वजह से माशाल्लाह अल्लाह ताला। जनाब अभी हुआ क्या है अभी आपने देखा है कि ये मैंने वीडियो के साथ वीडियो लगाई है, लेकिन वीडियो जो है ये तकरीबन बदल गई है। क्यों बदल गई है भाई? लोड शेडिंग। ये लोड शेडिंग का कमाल है। ये तो मेरा कैमरा है जो लाइट मार रहा है, इस वक्त आप मेरी शक्ल जो है आपको मेरी नजर आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये क्या क्या काम करता है। फिर इसमें विटामिन B12 है जो नर्व्स के लिए आपको पता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ऊपर जो इसमें खास चीज है वो ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 क्या चीज है? आप सब जानते हैं ये ओमेगा 3 को। ये गुड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो लोग मछली खाते हैं उनका हार्ट बड़ा तकड़ा रहता है। और इन बकायदा रिसर्चें हुई हैं। तकरीबन अमेरिका में 4000 बंदों पर रिसर्च हुई थी, उनके 15% जो था ना हार्ट अटैक वो कम था। तो ओमेगा 3 जो है वो किस किस्म की मछली में पाया जाता है? ये पाया जाता है फैटी फिश में, जिनमें फैट ज्यादा होती है। सैल्मन बड़ी मशहूर है मछली, उसकी में फैट कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारी ट्राउट है, ये भी एक फैटी फिश है, इसमें भी फैट ज्यादा होता है। तो इनकी जो फैट होती है यहाँ से जो बनती है वो गुड फैट्स आपको पैदा करी है। और ये जो इसमें दो चीजें होती हैं, ये जो ओमेगा 3 में खास तौर पे एक होती है जो जो एनिमल किस्म का ओमेगा 3 होता है ना, उसमें दो फैटी एसिड बड़े खास होते हैं। एक होता है DHA। DHA क्या? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। और नहीं भाई, डिफेंस को निकाल दो दिमाग से। ये डोकोसोना हेक्सोनिक एसिड, बड़ा पुट्ठा नाम है, डॉक्टर हैं हम, डॉक्टरों ने हर पुट्ठा नाम याद करना होता है। हमें अपने भांजे भतीजों के नाम याद नहीं रहते, इनके नाम याद रहते हैं। इस तरह EPA होता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है जो प्लांट बेस्ड होता है, उसमें ALS है, अल्फा लिनोलिक एसिड। अब इन नामों से ना डरे परेशान ना हो, हम ऐसे डॉक्टर जरा ट्रांसलेट होते रहते हैं मुश्किल मुश्किल नाम लेके, ये तो हमारी खास खूबी है। अच्छा, तो DHA जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ब्रेन में बहुत रोल प्ले करता है, ब्रेन का बड़ा हिस्सा है जो कि DHA से बना होता है। जो नर्व्स का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें DHA कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। प्रोटीन और DHA मिलके आपके नर्व्स और ये बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन तरक्की करता है। ब्रेन से आप पाकिस्तानी कौम कोई फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल थोड़ा सी तरक्की कर जाए तो अच्छी बात है। ज्यादा तो इनकी तवज्जो ब्रेन पे नहीं होती, लेकिन इससे आपकी मेमोरी वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, और आपकी कंसंट्रेशन की पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती है। फिर आपकी नींद वगैरह में ये बहुत हेल्प करती है। ये जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 जो है ये डिप्रेशन को भी कम कर देता है। और डिप्रेशन आपको पता है सेक्स का नंबर 1 दुश्मन है। कि जब यहाँ से बटन में जब आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, ब्रेन में पहुंचती है, डिप्रेशन करती है। और डिप्रेशन भी ऐसा जो कि एंटी डिप्रेशन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। अब हम डॉक्टर जो हैं ये एंटी डिप्रेशन के साथ साथ नॉर्मली ओमेगा 3 ऐड कर रहे हैं, जो डिप्रेशन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और आजकल अक्सर डिप्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं। और जब डिप्रेशन होता है तो दिल नहीं करता औरत को देखने को, औरत हो या तकिया हो या खंबा हो, बंदे के लिए सब बराबर होता है, क्योंकि वो अंदर से इंपल्स ही नहीं पैदा होती। तो अगर डिप्रेशन नहीं है तो सेक्स ने उभरना है, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये इसका जो रोल है जो मैंने बताया था मछली का, हार्ट में है। और जो चीज हार्ट के लिए अच्छी है सेक्स के लिए तो वो सोना है। मसलन कैसे कि जैसे वेसल्स ठीक हो गई तो वेसल्स में लचक पैदा हो गई, लचक पैदा हो गई वेसल्स खुली, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैदा हुआ, जैसे मैं बताया लार्जिन से पैदा हुआ। ओमेगा 3 ने उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह कम कर दी, और भी उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, उसका रास्तों को खोल दिया। और खून जो है वो फिर जनाब फुल फुल गटर गटर करता हुआ आपकी नालियों से क्या क्या पहुंचता है। इधर से ब्रेन से भी इंपल्स आ रही हो और नीचे से नालियां खुली हो,
तो नफ्स तो फिर झूम के उठता है ना, मतलब इरेक्शन जो है वो तकड़ा होता है। तो ये चीजें जो हैं आपके जो सेक्स है इसको ये बहुत दुआना कर देती हैं। ये मछली है, तो मछली आप खाएं, आपका सेक्स भी इंशाल्लाह बढ़ेगा, आपका हार्ट भी बेहतर हो जाएगा, आपकी नींद भी बेहतर होगी। तो बहरहाल अगर कीमत का मसला है तो आप थोड़ी कोई सस्ती मछली बाजार से ले लें, घर में खुद पकाएं, तो फिर ये इसकी जो हड्डियां तक हैं आप इसकी अच्छी यखनी बनाएं, तो इसमें बड़ी कैल्शियम भी आपको बड़ी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। तो मछली वाकई इस सर्दियों का एक तोहफा है, और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आप गर्मियों में भी खाया करें, तो आपका सेक्स, आपका हार्ट, आपका जिस्म, आपका दिमाग, हर चीज बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मोहब्बत को फैलाने का हमने एक मिशन उठाया हुआ है। ये मेरा जो चैनल है ये उसका एक हिस्सा है। दुआ करें कि इसकी तजवीज अल्लाह ताला करे और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और शायद हमको भी दुआ दे दें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।